परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन की रोटी है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सब कुछ देता है। सो परमेश्वर का वचन सत्य है। ये कभी जो है ये टलने का नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर के वचन का एक फुल स्टॉप इधर से उधर नहीं होगा। वो पूरा होके ही रहेगा, याद रखिएगा। आज नहीं तो कल वो पूरा होके ही रहेगा। अभी पूरा हो रहा बहुत कुछ, आने वाले समय में और भी पूरा होगा। और हम और आप जीवित रहे, प्रभु हमें रखता है तो हम सब कुछ को देखेंगे, सारी बातों को देखेंगे, प्रभु हमें दिखाता है। सो बहुत बार मेरा वचन जो प्रभु मुझको देता है मैं आपके सामने में रखता हूँ। कभी कभी जो है ये हथौड़ा वाला वचन होता है, हैमर जो होता है, जो होता है ना उसका वैसा वचन होता है। कभी कभी ऐसा वचन होता है कि ये दो धारी तलवार है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। और वचन में लिखा है गुर्दे को आर पार करता। दो धारी तलवार मीन्स है कि वो तलवार जिसके दोनों तरफ धार है, ऐसा ऐसा चलेगा, काटते चला जाएगा। ये है तलवार, दो धारी तलवार, दोनों तरफ जिसका धार होता है। तलवार आप अक्सर देखेंगे एक तरफ जो है वो तेज होता है और इस तरह से चलाया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन दो धारी है, दोनों तरफ धार है और दोनों तरफ से आप काट सकते, चला सकते हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वचन है। आज जो परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, ये थोड़ा हैमर है, थोड़ा लगेगा और बहुतों को हो सकता है लगे तो हमें माफ करिएगा। मुझको भी लगा जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था, जैसा मैं आप सबको बतलाता हूँ, पूरे सप्ताह मैं तैयारी करता हूँ आपके सम्मुख में वचन को रखने के लिए। पूरे सप्ताह मैं तैयारी करता, प्रभु से मांगता हूँ कि प्रभु ऐसा वचन दे जो तेरे लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तेरे लोग शाम को आशा करते हैं पवित्र विश्राम दिन में। तो कभी कभी हर समय जो है प्रभु हमें ऐसा वचन नहीं देता, कभी कभी भविष्यवक्ता लोग की तरह वचन देता है जो मैं आपके सामने में रखता हूँ। प्रार्थना के द्वारा वचन मिला है, माफ करिएगा, और इसीलिए मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। भविष्यवक्ता लोग जिस तरह से राजा हो, चाहे कोई भी क्यों ना, बड़े पूर्ण होकर के बोलते थे, चाहे वो सर कलम हो जाए, उनका गला काट दिया जाए, शहीद हो जाए, लेकिन जो कुछ भी गलती होता था उनको बतला दिया जाता था। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के लोग बता देते थे। आज भी कुछ इस तरह की गलतियां आज हमारे समाज, मसीही समाज में, मसीही लोगों के जीवन में हो रहा है। वो सारी बातों को प्रभु ने मुझे दिया है, उसका प्रकाशन दिया है ताकि मैं आपके सामने में रखूं। और वो वचन है जो मैं आपके सामने में रख रहा हूं, समय न गंवाते हुए, जो समय है उसी के मध्य में मैं आप सारे वचनों को रखूंगा। और वो वचन है कि आत्मिक जीवन में मूर्खता। आज का जो थीम है वचन, जो टेक्स्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विषय, सब्जेक्ट, वो है आत्मिक जीवन में मूर्खता। थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन अक्सर देखिएगा आत्मिक जीवन में भी विश्वासी लोग, मसीही लोग, परमेश्वर के दास लोग, सेवक लोग, सेविका लोग बहुत बार ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं। मैं शिक्षा भी देता हूं इसलिए मैं इन सारी बातों को रखता हूं, तो आप लोग थोड़ा सुनिएगा और ध्यान से, और वचन से मैं उसको साबित करूंगा। मैं इधर उधर से नहीं बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के वचन से ही आपको साबित करूं, आपके सामने में रखूं। सो अजीब लगता आत्मिक जीवन में आप सुनेंगे परमेश्वर की आशीष, आत्मिक जीवन में धार्मिकता, आत्मिक जीवन में बढ़ना, आत्मिक जीवन में बहुत सारे शीर्षक, बहुत सारे थीम आपके सामने में रखा जाता है। लेकिन प्रभु ने जो मुझको दिया आत्मिक जीवन में मूर्खता, फुलिशनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन में जो है वो मूर्खता भी लोग करते हैं, उसके विषय में आइए हम लोग थोड़ा परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आत्मिक जीवन में लोग मूर्खता वाला काम करते हैं, मूर्ख जैसा काम करते हैं। परमेश्वर पसंद नहीं करता मेरे प्रियो ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती, ऐसी आराधना जहां मूर्खता का काम करते हैं। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बहुत दफा हम आराधनालय में जाते हैं और मूर्खता वाले काम को करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता होता। पर
जो है पवित्र स्थान है, वहां पवित्र लोग रहते हैं और वहां पर लोग बड़े तैयारी के साथ जाते हैं आराधना करने के लिए, प्रार्थना के साथ जाते हैं आराधना करने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं आराधना में जो आत्मिक जीवन में सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मूर्खता वाली काम करता है, मूर्खता वाली काम करता है। ऐसा काम हम ना करें कभी भी, मैं भी ना करूं, आप भी ना करें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। वैसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए आत्मिक जीवन में आत्मा के द्वारा चलें और धार्मिकता का काम करें, प्रभु से मांगे। हम जो भी कुछ बोले, जो भी कुछ करें, आराधनालय में आते हैं संगति रखने के लिए, हम याद रखें वहां बहुत सारे लोग, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, बहुत अन्य अन्य सोच विचार के लोग आते हैं आराधनालय में। और हम सोचते कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप बहुत सारी बातों को जानते हैं, और वो इस प्रकार का कार्य को कर बैठते हैं जो मूर्खता भरी होती है, मूर्खता का काम होता है। वो इसी के विषय में मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि आत्मिक जीवन में क्या क्या मूर्खताएं हैं, क्या क्या मूर्खता का काम हम करते हैं। पहली बात, नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, वो है पाप को छिपाना। पाप को छिपाना, हम जो है पाप को अक्सर छिपाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप को छिपा नहीं सकते। पवित्र काम में लिखा पाप तेरे द्वार पर है। हननिया और सफीरा के विषय में हम लोग पढ़ते और जानते हैं, कहा गया कि पाप तो तेरे द्वार पर है। खाली हननिया और सफीरा के द्वार पर पाप नहीं था, आज भी बहुत से परिवार के अंदर में द्वार में पाप रहता है। पाप आज भयंकर रूप धारण किया हुआ। पाप जो है बहुत तरह से लोग, शैतान जो है उनको प्रलोभन दे करके, लालच दे करके उनको पाप में फंसाते हैं। आदम और हवा को नहीं छोड़ा, जहां परमेश्वर उसके साथ संगति रखता था, वैसे जगह पर शैतान प्रवेश कर गया। वो सोच लीजिए संसार में स्वर्ग था, वो एदन की बाटी का, लेकिन शैतान वहां भी प्रवेश कर गया क्योंकि उसको मालूम था स्वर्ग के विषय में, क्योंकि वो स्वर्ग से गिराया गया। वचन में पढ़िएगा। इसलिए आदम और हवा का जीवन को भी नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो वही चाहता था। आज भी इस प्रकार की बातें होती है और वो चाहता है हम और आपका जीवन को नष्ट करना और बर्बाद करना, और जो है पूर्ण रीति से गिरा देना, क्योंकि वो गिराया गया है। वो चाहता है कि क्यों प्रभु के लोग उठे, क्यों प्रभु के लोग ऊंचा बढ़े, और वो क्या ले आता है? पाप, और पाप कराता है, और पाप को जो है हम लोग छिपाते हैं। बहुत दफा आप देखिएगा, और वो है आत्मिक जीवन में मूर्खता, जब पाप को छिपाते हैं। जब पाप को मान लेता है, वचन में लिखा है, और उसका अंगीकार करता है, मान लेता है, वो क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन जो छिपाता है वो क्षमा नहीं किया जाता। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर में भजन संगीता 69, भजन संगीता 69 और 5 पद के अंदर में, भजन संगीता 69 और 5 पद। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संगीता 69 और 5 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है 69 का 5 में, हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर। ये दाऊद का लिखा हुआ वचन है। मैं आपको फिर कहूंगा, बतलाऊंगा थोड़ा सा इन सारी बातों के लिए। याद रखिएगा कि परमेश्वर का ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 40 व्यक्तियों ने लिखा है। याद करिएगा। और ये भजन संगीता में 1 से लेकर के 150 चैप्टर है टोटल, 150, 150। तो 150 पूरा भजन दाऊद ने ही लिखा है, हमेशा याद करिएगा। सारा भजन दाऊद ने नहीं लिखा है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंग्लिश में आप कहेंगे जॉट डाउन कर लीजिए। दाऊद सिर्फ 150 में से 73 भजन लिखा है, 73।
जाने। आप जब भी आप सेवकाई करते हैं, वचन का कहीं आपको मिलता है, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, चर्च में ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पास्टर आपको मौका देता है, तो किसी भी भजन को लेकर के आप बोल दीजिएगा ये दाऊद का भजन है, ऐसी बात नहीं है। ये बाइबल जनरल नॉलेज के अंदर में बहुत सारी बातें हैं, मैं बतला सकता हूं आपको बाइबल जनरल नॉलेज में। सो ये भी एक है कि 150 भजन में सिर्फ 73 भजन ही दाऊद ने लिखा है। इसको जॉट डाउन कर लीजिए अपने जीवन में और याद कर लीजिए, और लिखा रहेगा ऊपर में कि ये दाऊद का भजन है, ये मूसा का भजन है, ये राजा सुलेमान का भजन है, इस प्रकार से लिखा रहेगा। इसलिए हम इन सारी बातों को याद रखेंगे। तो ये जो है दाऊद का भजन यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर में, ये दाऊद का गीत है। और वो 5 पद में कहता है, हे परमेश्वर तू तो मेरी मूर्ता को जानता है। देखिए, मेरी मूर्ता, मूर्ता मीन्स मूर्खता, मूर्ख, मूर्ता को जानता है, और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। लोग छिपाता है, हम छिपाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है सब जानता है। हम लोग बहुत लोग छिपाते हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम कहां तक छिपाएंगे पाप को, कहां तक छिपाएंगे दोष को, कहां तक छिपाएंगे इन सारी बातों को, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है इन सब बातों को जानना कि ये जो है ये आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये दूसरा पॉइंट पे हम देखेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे जो तैयारी किए हैं। दूसरा है कि पाप को हल्के में लेना, पाप को हल्के में लेना। पॉइंट नंबर 2 है, हम लोग बहुत दफा देखिएगा लोग पाप को हल्के में लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं पाप क्या है, पाप की परिभाषा, पाप क्या है। बहुत दफा हम सुनते पाप पाप पाप, पाप क्या है, ये पाप है वो पाप है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो आईना है, सब कुछ हमें दिखाता है, मिरर, आईना, दर्पण, सब कुछ हमें दिखाता है। तो पाप क्या है, व्हाट इज सिन, पाप क्या है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और ये वचन में लिखा हुआ है, ये मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, फलाना न करना, ये सब परमेश्वर का वचन, सारी बातें लिखी हुई है, और इसका उल्लंघन करना ही पाप है। परमेश्वर ने एदम की वाटिका में आदम हवा को ये वचन दिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वहां पर उल्लंघन कर दिया। और उल्लंघन करने की वजह से क्या हुआ, पिछले रविवार में बतला रहा था, उन लोगों को एदम की वाटिका खाली करना पड़ा। इतना आराम, लग्जरी लाइफ था, बहुत अच्छा जीवन था। सोचिए वो लोग स्वर्ग में रहता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन अब निकाल दिया गया, वो लोग पसीना बहा रहे। परमेश्वर ने कहा तेरा पसीना बहेगा यहां से लेकर के एकदम जो है एड़ी तक। तो ये अच्छा जीवन, पाप शैतान जो है ये सब कुछ करा दिया उसके साथ। वो लोग देख रहा, शैतान बड़ा ध्यान से देखता था, अरे बाप रे, ये परमेश्वर इनको बनाया है और ये मनुष्य है, और इसके साथ परमेश्वर ऐसा संगति रखता है। हम तो वहां स्वर्ग में थे, हमारे साथ ऐसा संगति रखता था, अभी मनुष्य के साथ ऐसा संगति रखता है, इसको गिराया जाए किसी भी रीति से, इसको परमेश्वर से दूर किया जाए किसी भी रीति से। और यही करता है शैतान, वो चालू है, धूर्त है, वो वचन में लिखा, वो धूर्त है, सबटल सांप जैसा धूर्त, वो भी धूर्त है, लिखा वचन के अंदर में शैतान। और वो क्या करता है, आपको, हमको, आप जैसे सेवक और सेविका को, आप और हम जैसे सुनने वालों को, आप जो है माता पिता लोग हैं, आप जो बच्चे लोग हैं, आप जैसे हम लोग हैं, हम सबको ये शैतान नहीं चाहता कि प्रभु के नजदीक में, यीशु के नजदीक में रहे, उसकी आराधना करे, उसकी उपासना करे, उसकी सेवा करे। वो यही चाहता है कि इन लोगों को गिराए किसी रीति से, इन लोगों को अलग कर दे परमेश्वर की संगति से, यीशु मसीह से इन लोगों को अलग कर दे। जिसे अलग कर देता बहुत खुश होता, वो हंसता है, एकदम आनंदित होता, चलो हम जीत गए, इन लोग को अलग कर दिए। लेकिन यदि हम लोग चेष्टा करेंगे तो अलग नहीं होंगे। यहाँ पर वो लोग अलग हो गया, क्या हुआ उन लोग के साथ, निकाल दिया गया एदम की वाटिका से। मेरे प्रियो कैसा जीवन हो गया है। तो मेरे प्रियो हम लोग यहाँ देखते हैं ये पाप जो है नंबर 2 के अंदर में, लोग इसको हल्का समझते हैं, सोचते नहीं ये तो पाप नहीं है, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते तो नहीं, हल्का ले लेते, ये तो पाप नहीं है,
छोड़ना, अभी ये नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे, बहुत सारी बातें, ये सब उधर मैं नहीं जाना चाहता, समय निकल जाएगा। तो हम लोग जो है पाप को हल्के में ना लें, पाप पाप होता है। दूसरा तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में, आराधना में जब हम आते हैं या घर में हम डिवोशन करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, उस परिवार के साथ मिलकर के हम उसकी आराधना करते हैं, तो वचन में तीसरा नंबर में लिखा है कि उतावली से बातें न करना, जो है परमेश्वर की उपस्थिति में उतावली से बातें करता है, बातें करना, और कम सुनना। उतावली से बातें करना और कम सुनना, बहुत लोग को देखिएगा परमेश्वर के वचन में हम लोग इस प्रकार के पदों को पाते जिसमें मना ही है, इस प्रकार के कार्य करने के लिए मना है, हमें नहीं करना चाहिए। बहुत दफा परमेश्वर के आराधना में परमेश्वर का दास और दासी जितना नहीं बोलता, बहुत दफा देखिएगा विश्वासी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत बाइबल को जानते हैं, हमारे जैसा कोई भी बाइबल को नहीं जानता, जितने विश्वासी लोग बैठे हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं आप सोचिए कि वो बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानते। लेकिन जो उतावली से बोलता है वो ठीक नहीं है, वो आत्मिक जीवन में मूर्खता का काम करता है, तो आत्मिक जीवन में मूर्ख है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो उतावली से ना कहना। अब जाते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, दो जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी जो है वो उतावली से बहुत कुछ परमेश्वर के सम्मुख में कह रहा है, बहुत बातें कर रहा है, बहुत सारी बातों को रख रहा है, और उसके बाद तुलनात्मक प्रार्थना कर रहा है। तुलनात्मक प्रार्थना, हम इसके जैसा नहीं है, तुलनात्मक तुलना कर रहा है, हम इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं है। हम तो सब कुछ करते हैं, हो सकता बोलता होगा मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हो, हम तो इसका दसवांश देते हैं, हम जीरा का दसवांश देते हैं, हम इतना धर्म का काम करते हैं, हम बाजारों में प्रार्थना करते हैं, हम फलाना जगह प्रचार करते हैं। उतावली से परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर होता है। लेकिन वो चुंगी लेने वाला कैसा प्रार्थना किया, प्रभु परमेश्वर हम पापी, बेसी लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोला, उतावली से कोई बातें नहीं किया, नम्रता से प्रभु के सामने में। देखिए प्रभु हमारा महान प्रभु है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए हैं। महान प्रभु के सामने में कितना उतावली से बोलिएगा मेरे को, ये ब्रह्मांड का बनाने वाला, सब कुछ का बनाने वाला, वो सब कुछ जानता है, वो आपको और हमको नाम से जानता है, याद रखिएगा, हमारे परिवार को जानता है। मैं आप सुनने वाले के सबों के परिवार को नहीं जानता हूं, लेकिन याद रखिएगा प्रभु हरेक को नाम लेके बुलाता है, हरेक को जानता है, और उसके सामने में आप कितना ज्यादा बोलिएगा। आइए हम लोग देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक में क्या लिखता है उतावली से बोलने की बातें। सबोपदेशक 5 अध्याय 1 से 3, सुलेमान का लिखा हुआ सबोपदेशक 5 अध्याय 1 से 3। आज का वचन अधिकतर जो इसके विषय में यदि हम जाने तो बहुत ही अच्छा है, और नीति वचन में ज्यादातर लिखा हुआ है मूर्खता और धार्मिकता के विषय में, उसको जरूर पढ़िएगा। आइए हम लोग देखेंगे आज सबोपदेशक इसका 5 अध्याय 1 से 3। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए जरूर, क्योंकि मैं देखा हूं कलीसिया में पास्टर चुप बैठा है, मिसेस पास्टर भी चुप बैठी हुई है, प्रभु के लोग जो अगुए हैं, जो अभिषिक्त जन है, जो एनॉइंटेड है, लेकिन बहुत से लोग हैं बहुत सारी बातों को बोलते हैं, और ऐसी सी बातों को बोलेंगे कि लोगों को लगेगा चुभेगा। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। हमारे मुंह से मीठी वाणी, परमेश्वर के वचन की वाणी हमारे जीवन से, हमारे मुंह से निकलना चाहिए, हमारे जीवन से दिखना चाहिए, ना कि जो है कठोर वाणी, ना कि चुभने वाला वचन। सांसारिक तौर पर वो जो है सांसारिक लोग जैसा बोलते हैं वैसा प्रभु नहीं चाहता कि हम उस तरह का वाणी का प्रयोग करें, उस तरह का वचन का प्रयोग करें। देखिए क्या लिखता है सुलेमान सबोपदेशक के अंदर में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो तब सावधानी से चलना,
सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सौपन देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जैसा मैंने आरंभ में कहा, ये वचन आईना है, दर्पण है, सारी बातों को दिखाता है। मैं आरंभ में कहा थोड़ा सा लगेगा परमेश्वर का वचन, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है कि वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। कहा? परमेश्वर के भवन में। आरंभ में एक लिखा, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, आराधनालय में जाए, गिरजाघर में जाए, चर्च करने जाए, तो अधिक मत बोल उतावली से। वहां परमेश्वर है, वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमें उतना ही बोलना है जितना हम अपने पापा को बोलते हैं, संसारिक पापा को बोलते हैं। वो हमारा आत्मिक पापा है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आवर फादर इन हेवन करके हम संबोधित करते हैं। तो हमारा पिता है वो, जैसे हमारा संसारिक पिता। हर एक पिता लोग जो आज वचन को सुन रहे हैं, हर एक पिता को मालूम है उनके बच्चों को क्या आवश्यकता है, क्या चीज की आवश्यकता है, कौन से समय में क्या चीज की आवश्यकता है। हर एक संसारिक पिता को मालूम है, वो जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जानते हैं। बच्चा जो बड़ा होते जाता है तो क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, चाहे बेटा हो बेटी हो, सब कुछ मालूम है पिता को। लेकिन वो चाहता है वो मुंह खोले, और जब बच्चे मुंह खोलते हैं पिता आनंदित होता है, माँ खुश होती है। हो सकता है बहुत बच्चे डायरेक्ट पिता के पास नहीं जाते हैं, अक्सर मैंने देखा वो माँ के पास जाते हैं और माँ से बोलते हैं, और माँ उस बात को पिता के पास। पिता क्या बोलता, मैं जानता मेरे बच्चे को क्या चीज की जरूरत है। पिता का हो या ना हो, उसका शौक पूरा हो या ना हो, लेकिन वो बच्चों को देना जानते हैं। मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो सब कुछ जानता है। उसके पास आराधनालय में आके उतावली से मत, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, वो जानता है। उतना ही बोलिए जैसे संसारिक पिता ने कहा मैं जानता, उतना ही डिमांड करिए, उतना ही मांगिए। बहुत लोग देखिएगा प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भवन लगे उनको मिला प्रार्थना करने के लिए, या पास्टर बोलते यदि किसी के अंदर में प्रार्थना की अगुवाई हो रहा है तो आप प्रार्थना करिए। वो इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करने लग जाता है, लगता है कि 119 भजन पढ़ रहा है। अब जानते हैं 119 भजन कितना लंबा भजन, ऐसा प्रभु नहीं चाहते हैं। साफ लिखा हुआ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह रचा गया है। मैं बार बार कहता, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो सुलेमान सबोपदेशक में हम लोगों को यह शिक्षा दे रहा है कि हमें जो है इस प्रकार नहीं बोलना है, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर कहाँ, ये कह रहा स्वर्ग में है और हम इस पृथ्वी पर है। हमें ज्यादा पृथ्वी पर उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उतावले से बोलने का जरूरत नहीं है। उतना ही बोलिए, उतना ही प्रार्थना करिए, उतना ही मुंह को खोलिए जितना प्रभु हमें देता है। बहुत दफा हम लोग बहुत ज्यादा उतावले से बोलते हैं, प्रभु नहीं चाहता। और लिखता वचन के अंदर में उतावली से नहीं बोलना है, और जो है बातें कम करना है और ज्यादा सुनना है, सुनने के लिए समीप जाना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना ज्ञानी परमेश्वर है। वो परमेश्वर कितना सोच समझ करके मनुष्य को बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया है। तो परमेश्वर ने हम लोगों को दो कान दिया है। मैं बार बार बतलाता हूं, दो कान दिया है कि हम ज्यादा सुने, डबल सुने, ज्यादा सुनने वाले बने। और मुंह एक दिया है, एक ही मुंह दिया,
लेकिन कान दो दिया। कहने का मतलब कि हम दो गुना सुनने की कोशिश करें, लेकिन क्या है, इंसान की प्रवृत्ति, आदत, ज्यादा बोलते हैं, सुनते कम है। इसी के लिए यहाँ वचन में कहा उतावली से बोलना नहीं। जैसा मैंने आरंभ में कहा अभी बीच में कि दो जन प्रार्थना करने गए, एक जन उतावली से बोल रहा, खूब ज्यादा बोल रहा है। प्रभु नहीं चाहता, ये आत्मिक जीवन में मूर्खता है, ये मूर्खता का काम करते हैं। प्रभु के भवन में जाकर के ज्यादा बोलना, हो सकता है आपके वहां होता हो, हम नहीं जानते हैं। हम आपके कलीसिया को कभी हम वो जो है उपस्थित नहीं, अटेंड नहीं किए हैं, लेकिन बहुत से कलीसिया को मैंने इस अपने 40 साल की सेवकाई में और शिक्षा भी देता हूँ बाइबल कॉलेज के अंदर में, मैं इन सारी बातों में देखा हूँ कि लोग बहुत उतावली से बोलते हैं कलीसिया में। नहीं, आप सुनने के लिए गए हैं, सुनाने के लिए परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, उसके दास दासीगण है। आप जाके सुनिए, एक सप्ताह के बाद आप जा रहे हैं, बहुमूल्य समय आप दे रहे हैं, जाकर के परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को लीजिए, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपको दिया जाएगा, सुनाया जाएगा, जिससे आप आशीषित होंगे। चाहे कैसा भी वचन हो जो प्रभु ने उनको दिया है, हो सकता है बहुत अच्छा वचन हो, बहुत आशीषित वचन हो, या हैमर वाला वचन हो, या हथौड़ा वाला वचन हो, जैसा भी वचन हो, हमको उसको ग्रहण करना है। कभी कभी ऐसा वचन होता है और तब विश्वासी क्या बोलते हैं, आज का वचन मेरे लिए था, लगता है आज का वचन मेरे लिए था। पास्टर ने जो है उनको टारगेट करके वचन नहीं बनाया, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा सप्ताह भर में वो वचन को तैयारी किया जो प्रभु ने उसको दिया, लेकिन वो वचन उनको चुभ गया और वो बोलेगा आज का वचन बड़ा आशीषित वचन है और वो वचन मेरे ऊपर में पूरा लागू होता है? तो हो सकता है वो वचन से वो आशीष पाया है। तो आप जाए, उतावली से ना बोले, सुनने के लिए समीप जाए, दूर में ना बैठे। चर्च में अक्सर लोग क्या करते हैं, दूर में बैठते, समीप में नहीं बैठते। वचन में कहता है कि सुनने के लिए समीप जाना, नजदीक जाना, प्रभु के वचन सुनने जा रहे हैं तो अवश्य है। आगे पॉइंट में हम लोग देखेंगे, समय बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, इन सब बातों को देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पर है, चौथा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने की अपेक्षा हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता में क्या कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं जो भी बोलूंगा वचन से बोलूंगा। बहुत लोग जो है ये आत्मिक जीवन में मूर्खता वाला काम करते हैं। लिखा है वचन में कि परमेश्वर पर भरोसा रखने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखना उनको पसंद है। तो सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु में, वो सोचता है कि हम जो है ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखता है। प्रभु के लोग वचन को पढ़िए, वो लोग अपने ऊपर में भरोसा नहीं किया, लेकिन जब भी लोग अपने ऊपर में भरोसा किया, परमेश्वर ने उनको सिखलाया और चेतावनी दिया, उनको पनिशमेंट दिया, उनको सजा दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने में रख सकता हूं। लोग अपने ऊपर में भरोसा किया। थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, थोड़ा सा संक्षेप में रखना चाहता हूं। परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग यहोशू की अगुवाई में चल रहे थे। मूसा का समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। उससे पहले मूसा ने इस्राएलियों की अगुवाई के लिए यहोशू परमेश्वर के दास को नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने कहा यहोशू को नियुक्त कर, और उसको नियुक्त कर दिया। मूसा सारा भाग दे दिया। अब मूसा नहीं है, हारून तो आगे चला गया। अब इस्राएली लोग का अगुवाई यहोशू करते हुए जा रहा है। 30 लाख से भी अधिक इस्राएली है, याद रखिए। परमेश्वर का जन है यहोशू। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, और वो चला जा रहा है। एक जगह ऐसा होता है, परमेश्वर ने उन लोगों को यरीहो को जीतने के लिए कहा, और वो लोग प्रतिदिन यरीहो के चारों ओर एक
बार चक्कर लगाता था प्रतिदिन 6 दिन में एक बार। 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाया, सोचिए उस साल। और यरीहो अंदर की ओर गिर गया, क्योंकि परमेश्वर उनके संग था। परमेश्वर का जो है वो लोग भरोसा किया, अपने ऊपर में भरोसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद की घटना देखिए, एक नगर है, एक छोटा नगर है, उसके लिए क्या बोला है ये लोग? अपने ऊपर में भरोसा किया। ये नगर पढ़िएगा उसके बाद यहोशू की पुस्तक में, अपने ऊपर में भरोसा किया। क्या बोल रहा है? परमेश्वर से अगुवाई नहीं मांगा, न प्रार्थना किया। परमेश्वर से नहीं कहा कि परमेश्वर हम ये नगर लड़ने जा रहे हैं, हमारी अगुवाई कर, बदला कि हम क्या करें। नहीं, वो पूरा एक छोटा सा नगर है, हम लोग कितना लोग ही जाएंगे उसको हम लोग जीत लेंगे। अपने ऊपर में भरोसा है। जानते क्या हुआ नतीजा? पीठ दिखाना पड़ा, भागना पड़ा उस थोड़े से छोटे से नगर से। उन लोगों को थोड़ा लोग है, कोई थोड़ा लोग इस्राएलियों को खदेड़ दिया, भागना पड़ा उन लोगों, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा किया, अपने ऊपर में भरोसा किया। पड़ गया ये नगर भरोसा जो है अपने ऊपर में किया, और बहुत इस्राएली लोग मारा गया। मेरे प्रियो, हम अपने ऊपर भरोसा न करें, हर बात में हम परमेश्वर पर भरोसा करें। लिखा, परमेश्वर पर भरोसा रखने की अपेक्षा स्वयं पर हम भरोसा रखते हैं। बहुत बार मैं आज रात्रि काल में आपको बताना चाहता हूं, हो सके मेरा वचन समाप्त हो या ना हो, लेकिन जो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा मैं बोलूंगा। लेट मी से, मुझे बोलने दीजिए। आप जब भी कोई भी कार्य को करने जा रहे हैं, अपने ऊपर में भरोसा मत करिए, अपने ज्ञान पर भरोसा मत करिए, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करिए, अपने एजुकेशन पर भरोसा मत करिए, अपने कामयाबी पर भरोसा मत करिए, अपनी नौकरी पर भरोसा मत करिए। प्रभु पर भरोसा करिए और उसका धन्यवाद और उसका गुणानुवाद करिए। यदि आप निकलते हैं, मैं जवान बच्चों से कहूंगा, चाहे वो हाई स्कूल में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं भी है, आप यदि आप सुन रहे मेरे वचन को, और यदि माता पिता भी सुन रहे, उनको सिखाइए और उत्साहित करिए कि बेटा बेटी, आज तू जा रहा है एग्जाम देने के लिए, पहले प्रार्थना कर। तुमने याद किया है, पढ़ा है, स्टडी किया है, बहुत अच्छा, लेकिन प्रार्थना करके निकल। अपने ऊपर में, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पढ़ाई पर सब कुछ पर, नौकरी पर भरोसा नहीं करिए, अपने प्रभु पर भरोसा करिए। प्रभु पर भरोसा करिए हर बात में। यदि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करना जानता हूँ, मैं बाइबल पढ़ना जानता हूँ, मैं सब कुछ है, मैं जो है मेरा एक अच्छा कलीसिया के अंदर में जो है अच्छा परिचय है, लोग हमें जानते हैं, लोग मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ अच्छा है। ये आत्मिक जीवन में मूर्खता है। प्रभु के सामने में नम्रता और दीनता के साथ चलिए और प्रभु से प्रार्थना करके कोई भी काम करने जाते हैं। मैं अपने विषय में बतलाता हूं, चाहे मेरा 2 मिनट 3 मिनट लेट ही क्यों ना हो, मैं पहले प्रार्थना करता हूं, तब निकलता हूं। मोटरसाइकिल में बैठ करके प्रार्थना करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। प्रतिदिन हर समय का मेरी आदत है। आप निकलते हैं, प्रार्थना के साथ निकलिए, दुआ करके निकलिए, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। देखिएगा प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपकी रक्षा करेगा। नहीं, मुझको स्मरण करके निकला है, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु यीशु आपको संभालेगा, वो आगे आगे अपने दूतों को भेजेगा, आपको कुछ भी हानि नहीं होगा, आपको घेरे हुए रखेगा। और यदि आप अपने ऊपर में भरोसा करके निकलिएगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु पर भरोसा करके निकलिए। नौकरी के लिए निकल रहे हैं, प्रेयर के साथ प्रभु के हाथ में सौंप करके निकलिए। हो सकता है आज आप प्रेयर करके निकले, आज आपका प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है आपका सैलरी बढ़ने वाला है, प्रभु आपको देगा ताकि आप कलीसिया में सेवकाई के लिए दे सके। हो सकता है आपके जीवन में प्रभु आशीष देने जा रहा है, जब प्रभु के हाथ में आप अपने आप को सौंपते हैं। अपने बच्चों को प्रतिदिन सौंपिए प्रभु के सामने में। अपने ऊपर में भरोसा मत करिए कभी भी।
मैंने कहा ना, उदाहरण दिया, ऐसा बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैं तो राजा हूं। एक और उदाहरण देख लीजिए। और क्या कहता है अपने पर भरोसा करके, क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया? अब जानते हैं मैं किस राजा के विषय में कह रहा हूं। क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया? अपने ऊपर में भरोसा। एक और भरोसा मैं अभी बताऊंगा वचन से। इसलिए हमको, हम लोग दीन और नम्र परमेश्वर के वचन को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। यीशु भी परमेश्वर पिता पर भरोसा किया, है ना। हर एक बात में देखिएगा, प्रेयर करता, प्रार्थना करता, गसगसती बात में भी प्रार्थना कर रहा कि ये कटोरा मुझसे टाल दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह, वो बोलता है मैं अपने ऊपर में भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपने पिता पिता से कह रहा हूं मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्रभु हमें ये सिखाता है और वो कहता है कि परमेश्वर पिता पर भरोसा करो, मेरे नाम से जो तुम पिता से मांगोगे। देख लीजिए कितना अच्छा सिखा रहा है। मेरे प्रियो, हमें जो है उस प्रभु पर भरोसा करके आगे बढ़ना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यदि ऐसा चलिएगा, ऐसा बढ़िएगा, प्रभु आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, समाज के अंदर में, अड़ोस पड़ोस के अंदर में, आपके देश के अंदर में, आपके स्टेट के अंदर में प्रभु प्रयास आपको उठाएगा, आपको ऊंचा करेगा। याद रखिएगा। सो बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर में भरोसा न करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। आइए देखेंगे नीति वचन और उसका 28 अध्याय 25 और 26 पद। मैं भूल गया पद बतलाने के लिए। नीति वचन 28 अध्याय 25 और 26 पद में लिखा हुआ, देखिए। नीति वचन 28 अध्याय 25 और 26 पद में क्या लिखता है? ये भी राजा सुलेमान ने लिखा। इस नीति वचन को जरूर पढ़िएगा। बच्चों को उत्साहित करिए इस नीति वचन को पढ़ने के लिए। नीति वचन में जो है ये मूर्खता की भी बात है और ज्ञान की भी बातें भरी पड़ी है। आपको चुनना है उन मोतियों को, कौन सा आपके जीवन के लिए अच्छा है। 28 अध्याय और 25 और 26 पद में क्या लिखता है? देखिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा 25 और 26 पद। यहां पर लिखता है नीति वचन 28 अध्याय, मैं सही कह रहा हूं? हाँ, 25 और 26 पद में, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। साफ लिखता है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हिष्ट पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, मैं आरंभ में कहा मैं जो कुछ कहूंगा परमेश्वर के वचन से कहूंगा, परमेश्वर के वचन से। ये सुलेमान लिखा है नीति वचन, याद रखिएगा। वो राजा सुलेमान जिसको परमेश्वर ने प्रचुर बुद्धि दिया, वही मांगा था परमेश्वर, वही मांगा। और वो इस बात को लिखता है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रिय। प्रभु ने मुझको दिया, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए भरोसा करिए प्रभु यीशु मसीह पर। वो आपको चलाएगा, वो आपको उठाएगा, वो आपका उन्नति करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। ये श्वास जो है ना वो उसी का दिया हुआ है। वो नथनों में फूंक दिया, हम लोग चलते फिरते प्राणी बन गए। ये सब उसी का दिया हुआ है। फिर हम इस जीवन में क्या अपने ऊपर में भरोसा करें? इसके विषय में, भरोसा के विषय में बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने रख सकता हूं परमेश्वर के वचन से। लेकिन आज यह है कि आत्मिक जीवन में मूर्खता की बात मैं बतला रहा हूं। और ये आत्मिक जीवन में मूर्खता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करके हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं। अब देखिए कलीसिया के अंदर बहुत से लोगों के जीवन के अंदर अब देखिएगा कि वो लोग इस प्रकार का भरोसा करते हैं। एक मैं आपके सामने में आज बोलना चाहता हूं, और वो है कि किस तरह से लोग धन पर भरोसा करते हैं, धन पर भरोसा करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए
लूका रचित सुसमाचार, आप जानते हैं इस घटना को बहुत अच्छे से, मैं क्या बतलाऊं आपको, आप सबको मालूम है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 20 और 21 पद, बहुत सुंदर वचन है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, सब जानते हैं इसके विषय में, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं। 12 अध्याय 20 और 21 पद, यहां पर बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर बातों को लूका ने लिख करके हमको और आपको दिया है। हम इसका पालन नहीं करते, हमारी गलती है। 12 अध्याय 20 और 21 पद के अंदर हम लोग पाते हैं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, उसके बाद मैं बतलाऊंगा। यहां इस प्रकार लिखा है 20 और 21 पद में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही वो मनुष्य भी है, हमसे और आपसे कह रहा है लूका, जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इसको हम प्रभु यीशु ने दृष्टांत कहा है, सभी को जानते हैं कि धनवान व्यक्ति, उसका इतना धन हुआ, इतना खेती बाड़ी, इतना सब कुछ हुआ, उसने अपना जो पुराना गोदाम छोटा पड़ गया तो उसने उसको तोड़वा करके बड़ा कर दिया, एक्सटेंशन किया, उस अपने गोदाम का बड़ा किया, क्या रखने के लिए? भरोसा किया अपने धन पर और धन को रखने के लिए। धन कौन देने वाला है? परमेश्वर दिया है, परमेश्वर देता है। राजा सुलेमान को क्यों दिया था? परमेश्वर दिया, उसको तो बुद्धि मांगा, लेकिन धन भी उसको मिल गया पूरा। ये सब कुछ परमेश्वर देता है, जो कुछ भी। आप जो किसान है, खेती करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग भी दोनों पति पत्नी इस तरह का कुछ कुछ खेती करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप जो लगाते हैं बीज, बड़े विश्वास के साथ आपने लगाया है, मट्टी खोदे, खाद डाले, बहुत अच्छा मेहनत किया, लगा दिए, अंकुरित होकर के निकल रहा, कौन कर रहा? परमेश्वर। उसके बाद बढ़ता है तो उसमें आप पानी देते, खोदते हैं, लेकिन धूप, हवा, ऑक्सीजन वगैरह जो पेड़ को चाहिए, कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। तो धन इसको परमेश्वर ने दिया, लेकिन ये अपने ऊपर में भरोसा किया, अपने ऊपर में भरोसा किया, तोड़वा करके, और अपने प्राण से रात में जब सो रहा, अपने लग्जरी पलंग पर, अपने बहुत अच्छा गद्दीदार पलंग पर सो रहा, कर रहा है तेरे पास तो बहुत धन है, प्राण तेरे पास बहुत धन हो गया, इतना इकट्ठा कर लिया, खा और सूख चैन से रह। क्या प्रार्थना करना चाहिए था? क्या विनती करना चाहिए था उसको? घुटनों में आना चाहिए था उसको। सुलेमान को जब परमेश्वर ने दिया सब कुछ, वो परमेश्वर का धन्यवाद किया, सारे इस्राएलियों को बुलाया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। नूह जब जहाज में से उतरा, वचन में पढ़ी उत्पत्ति की पुस्तक में, अपने परिवार के साथ सबसे पहले उसने क्या काम किया? वेदी बनाया, अपने बच्चों बहू सबको बुला करके, जो अच्छे अच्छे पशु थे उनको परमेश्वर के सामने में बलि किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। लेकिन ये मूर्ख, यही मूर्खता आज हम करते हैं। ये मूर्ख बोल रहा है प्राण तेरे पास बहुत अनाज हो गया है, बहुत धन, इसको प्रार्थना करना चाहिए था, परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता कि तूने मुझे यह धन दिया। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से तेरा धन्यवाद करता हूँ। यदि तू नहीं देता खेत में, यदि तू प्रकाश नहीं देता, यदि तू हवा नहीं देता, यदि तू धूप नहीं देता, ये सब कुछ मुझे प्राप्त नहीं होता। तूने सब कुछ दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये हुआ कि परमेश्वर पर भरोसा। लेकिन इसने
हालेलुया। स्वर्ग से आवाज आ गया, हे मूर्ख, आज तेरा प्राण यदि तुझसे ले लिया जाए, वो धन किसका होगा? उसी रात धनवान मर गया जो अपने ऊपर में भरोसा किया। मेरे प्रिय, आज हम लोग भी इस तरह से बहुत होता है हमारे रात के जीवन में, परमेश्वर के कार्य हेतु धन का निवेश नहीं करते, परंतु स्वयं के लिए धन जो है संचय करते हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए धन को जो है निवेश नहीं करते, लेकिन अपने लिए संचय करते हैं, जमा करते हैं। क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे, कितना लेकर के गया? इतनी उम्र तक मैंने बहुत जो है बरियल सर्विस किया, बहुत से लोगों को देखा, कोई कुछ नहीं लेके गया, सब कुछ छोड़ के गया, सब कुछ छूट गया। मेरे प्रियो, हम जो है यहाँ पर इसी तरह का कार्य करते हैं। 21 पद में साफ लिखा हुआ, उसी तरह का कार्य हम करते हैं। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, धन बटोरते हैं। बटोरिए, बटोरिए धन। प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना सिखाया? जब चेले लोगों ने कहा, यीशु तो हमें प्रार्थना करना सिखा, क्या प्रार्थना करना सिखाया? कि आज की रोटी तो आज हमें दे, बस रोज की रोटी, दैट्स एनफ। रोज की रोटी तो आज हमें दे, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड। और वो देता है, देता है वो। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जो नवजात बच्चा इस संसार में आता है, कभी आपने देखा, सोचा इसके विषय में? जो नवजात बच्चा इस संसार में आता है, उसके खाने के लिए उसके माँ के पास पहले से परमेश्वर उसके पेट के लिए वो जो दूध का इंतजाम कर देता है। आपके लिए, हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? लेकिन क्या है, फिर भी जब हम हो जाते हैं, जब प्रभु हमें देता है, तो हम संचय करते हैं अपने लिए। परमेश्वर की सेवा के लिए निवेश नहीं करते, अपने लिए संचय करते हैं। इस धनवान व्यक्ति की तरह कहते हैं, मेरे पास बहुत है, सोचने का नहीं। मैं ऐसे ऐसे पिता, इधर लोग घूमते हैं, वो लोग संसारिक लोग हैं, वर्ldly लोग हैं, लेकिन हमको जानते हैं, कभी कभी हमारे पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, फादर कैसे हैं, आकर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं तब कैसा, अभी नौकरी कर, अभी कितना बजे ड्यूटी जाइएगा? तो क्या बोलता है घमंड से, कमा रहे हैं, नौकरी है, एक ही बेटा है, चल जाएगा, चलेगा, क्या बात है, हमेशा चलते रहेगा, हम चले भी जाएंगे तो टेंशन है, ये है वो है, सारी चीजों पर घमंड। आत्मिक जीवन में भी बहुत से लोग इस प्रकार का घमंड, मूर्खता वाली बातें करते हैं। यहाँ वचन कह रहा, मैं नहीं कर रहा, उसको मैंने दाग दे दिया। ध्यान से देखिए, हे मूर्ख पर लाल दाग मैंने दे दिया, हे मूर्ख पर लाल दाग मैंने दे दिया। जब मैंने उल्टा दिखाया, आप नहीं देख सकेंगे, देखिए यहाँ, हे मूर्ख, लाल दाग दे दिया है। हम, मेरे लिए भी है, प्रभु हमें सिखाता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमें रोज की रोटी देने वाला प्रभु। यीशु मसीह सिखा सकता था, प्रार्थना में सब कुछ सिखाकर बोलता, देखो भाई, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, हम तो जा रहे हैं स्वर्ग, अपने पिता के पास। जाओ पतरस, अपना मछली मारो, यूहन्ना जाओ तुम भी मछली मारो, अपना देख लो, हम जा रहे हैं। अपना बैंक बैलेंस करना, अपने लिए धन इकट्ठा करना, अपने लिए ये करना नहीं, नहीं सिखाया प्रभु यीशु ने। यही कहा जब प्रभु की प्रार्थना कि रोज की रोटी तू हमें दे, बस, और देगा। आप विश्वास करेंगे तो वो देगा। आज जिस दिन आप अपने ऊपर भरोसा करिएगा, उस दिन पानी, अपने ऊपर में भरोसा मत करिए। ये आत्मिक जीवन में मूर्खता वाला काम है, आत्मिक जीवन में मूर्खता भरा काम है। इसलिए हम लोग इन सब से बचे रहे। प्रभु हमें बचाना चाहता है, नहीं तो भी प्रभु हमसे और आपसे बोलेगा, हे मूर्ख, यही बात बोलेगा। कितना दुख लगेगा जब इससे ये बात को बोला।
और आज भी लोग इस तरह का कार्य करते, वो भी मैंने दाग दे करके रखा कि अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की, संसार की दृष्टि में हो सकता है आप मिलेनियर है, हो सकता है आपके पास बहुत है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में बनिए, परमेश्वर जो चाहता है। इसलिए ऐसे आत्मिक जीवन में भी बहुत लोग इस तरह का मूर्खता को करते हैं। मैं एक आध बात बोल करके मैं फिर समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत कम है। और इसीलिए एक और है जो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18 से 21 में लिखा हुआ, और वो है सांसारिक ज्ञान पर घमंड करना। सांसारिक ज्ञान पर घमंड करना आत्मिक जीवन में मूर्खता है। सांसारिक ज्ञान पर घमंड ना करें। पौलुस कुरिन्थ की मंडली को इस पत्री को लिख करके बतला रहा है। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय। देखिए क्या पौलुस बतलाने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। 3रा अध्याय और उसका 18 से 21 पद, 18 19 21 क्या लिखता है, मैं पढ़ूंगा। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख है कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। मेरे प्रियो, यहाँ साफ पौलुस लिख रहा है कुरिन्थ की मंडली को ज्ञान पर। आप जानते हैं इन लोग वहां पर जो रोम से भी आए हुए लोग थे, वो लोग बहुत ज्ञान पर वो लोग ये करते हैं। उधर मैं नहीं जाना चाहता, समय कम है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कह रहा है कि मनुष्यों पर घमंड ना करें, किसी पर भी, कोई भी मनुष्य घमंड ना करें। परमेश्वर का वचन कह रहा, ये आत्मिक जीवन में मूर्खता का काम है। आत्मिक जीवन में उन्नति का काम नहीं है ये। आत्मिक जीवन में जो है वो धार्मिकता का काम नहीं है ये। आत्मिक जीवन को सजाने के लिए, बचाने के लिए, संवारने के लिए, इससे प्रभु की महिमा होनी है। प्रभु की महिमा करने के लिए इन सारे बातों से बच जाइए। ऐसा यदि आपके जीवन में है, माफ करें, उतावली से बोलना, लंबी चौड़ी प्रार्थना करना, परमेश्वर स्वर्ग में है। छोटा प्रार्थना, छोटा वचन, छोटा बोलिए, थोड़ा बोलिए, कम बोलिए, प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु को सबको देखना है, हमारा प्रभु को। आपका लंबा चौड़ा प्रार्थना कितना देर तक सुनते रहेगा, उसको उधर भी देखना, देश में विदेश में फलाना, वो हर जगह वो एक समय में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए याद रखिए कि खूब ज्यादा उतावली से ना बोलिए, सुनिए ज्यादा, क्योंकि 2 कान दिया है, डबल सुनिए। 1 मुंह दिया है, कम बोलिए। प्रभु की आराधनालय में आते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, बहुत ज्यादा मत बोलिए। बहुत ज्यादा बोलिएगा, लोग क्या बोलेगा, ये सबसे बड़ा मूर्ख। आपके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में बोलेगा। उसका बात सुना, सारा मूर्खता वाला बात करके चला गया, अपना बड़ाई करके चला गया, अपना ऑफिस का बात करके चला गया, अपना नौकरी का बात करके चला गया, अपना परिवार का बात करके चला गया, अपना बेटा का बात करके चला गया। मेरा बेटा ये है, वो है। कौन बनाया उसको? आपको प्रभु ने ज्ञान बुद्धि दी, आपकी अगुवाई की, जिसके बदौलत आप उसको बना सके। प्रभु का धन्यवाद करिए। क्या जो भी है, मेरा परिवार जैसा भी है, मेरे बच्चे जैसे भी हैं, ये प्रभु यीशु की ओर से। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने उसे दिया है, प्रभु परमेश्वर ने उसे बनाया है, प्रभु ने उसको दिया है वो आशीष। उसके पास सारी आशीष है। उसकी बड़ाई करिए और उस पर विश्वास करिए और उस पर भरोसा करिए।
अपने ऊपर घमंड मत करिए। ये आत्मिक जीवन में मूर्खता है, मूर्खता वाली बात करते हैं। ऐसा मत करिए, वरन प्रभु की महिमा के लिए बोलिए, प्रभु की बड़ाई के लिए बोलिए, उसके द्वारा प्रभु कीजिए। जो भी आप बोलते हैं हमें से सोचिए, क्या इससे प्रभु की महिमा होगी, प्रभु का बड़ाई होगा, प्रभु इससे प्रसन्न होगा? अपने आप से इन प्रश्नों को पूछिए बोलने से पहले, 3 बार सोचिए बोलने से पहले। किसी ज्ञानी ने कहा, क्योंकि जो एक बार मुंह से निकलता वापस नहीं आता, याद रखिए। इसलिए बहुत सोच समझ करके हम और आप प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रभु जैसा अगुवाई करेगा उसी तरह से बोलिए, प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीव, ये सारी बातें लिखी हुई है। तो मेरे प्रियो, आज रात्रि काल में वचन को लेकर के हमेशा आगे बढ़िए और देखिए, अपने आप को जांचिए। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आत्मिक जीवन में मूर्खता वाला काम करते हैं। तो आत्मिक जीवन में जो है वो धार्मिकता वाला काम करिए, प्रभु की महिमा के लिए काम करिए। परमेश्वर रात्रि काल में आप हरेक को बड़ी आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप प्रभु की महिमा के लिए काम करेंगे, मूर्खता भरी काम नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे।